टाइप्स ऑफ कंपनसेशन में वेरिएबल पे जो है, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मार्केटिंग एग्जेक्टिव्स होते हैं, उनके डिफरेंट टारगेट सेट किए जाते हैं और टारगेट की बेस पे उनको जो है वो पे किया जा रहा होता है। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनीज में या कोई भी ऐसी जॉब जो कि कमीशन बेस्ड होती है, कि एक क्लाइंट को वो अगर हैंडल करते हैं तो उस पे उनको कुछ अमाउंट मिलती है, 2 क्लाइंट को अगर वो हैंडल करते हैं तो उनकी वो जो एडिशनल अमाउंट उनको पे की जाती है वो डबल हो जाती है, 3 को अगर करेंगे तो वो फिर वो मतलब 3 की अमाउंट उनको पे की जाएगी। तो ये वेरिएबल पे है, तो ये भी कंपनसेशन में ही इंक्लूड होती है। तो किसी भी तरह की जो सैलरी हो गई या इंसेंटिव पेमेंट हो गई जो कि एनुअल बेसिस पे बेसिक पे के अंदर इंक्रीज आता है, प्लस इसके वेज कहते हैं, अगर आपने 1 आवर के लिए काम किया है, 2 आवर्स के लिए काम किया है, तो आवरली बेसिस पे जो आपको या पर डे के हिसाब से आपको जो पे किया जा रहा होता है वो वेज होता है। और इसी तरह से कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको सैलरी के अलावा मिल रही है तो उसको सैलरी एड ऑन्स कहेंगे। वो कमीशन हो सकती है, वो इस तरह से जैसे मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया, वो स्किल की बेस पे हो सकती है। अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं किसी स्किल में तो उसकी बेस पे आपकी पे विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज़ जो कि सेम स्किल है उनकी, लेकिन वो एवरेज या मॉडरेट लेवल की है। तो स्किल प्रोफिशिएंसी की बेस पे आपको जो पे मिल रही होती है वो भी कंपनसेशन में ही इंक्लूड होती है। इसी तरह से जो आपकी डिफरेंट क्लाइंट्स की बेस पे आपको कमीशन पे की जा रही होती है उसको हम वेरिएबल पे कहते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ कंपनसेशन है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द करियर डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय को आप कंपनसेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, तो सिर्फ वो उसमें खुश नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक एम्प्लॉय 17 ग्रेड में हायर हुआ है तो वो 17 ग्रेड पे ही हमेशा रहना चाहेगा और 17 ग्रेड में ही रिटायरमेंट चाहेगा। ऐसा नहीं होता। एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो एम्प्लॉय की करियर डेवलपमेंट होती है। अब करियर डेवलपमेंट समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि करियर किसको कहते हैं। हम जानते हैं कि सपोज एक सेल्स एग्जेक्टिव है, वो हायर हुआ, सेल्स एग्जेक्टिव से वो एरिया मैनेजर बना, उसके बाद वो रीजनल मैनेजर बना, उसके बाद वो जो है वो मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स मैनेजर बना। अब वो एक स्टेप ऊपर ऊपर उसकी तरक्की हो रही है, एक सीढ़ी बन रही है, लेडर ऑफ रेलेवेंट पोजीशन आप कह सकते हैं उसकी एम्प्लॉयमेंट लाइफ टाइम के अंदर। तो हम कह सकते हैं करियर इज अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस हेल्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग हिज और हर एम्प्लॉयमेंट लाइफ टाइम। जितना अरसा वो काम करता है, जितना अरसा वो जॉब करता है या वो एम्प्लॉयड रहता है, उस दौरान वो लोअर लेवल से अपर, फिर उससे भी अपर, उससे भी अपर, उससे भी अपर, फिर टॉप मोस्ट जो पोजीशन है उस तक का जो सफर है, एक सीढ़ी है स्टेप बाय स्टेप, उसको हम कहते हैं करियर। करियर डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। क्योंकि कोई एम्प्लॉय अगर 17 ग्रेड पे हायर हुआ है तो वो 17 ग्रेड में ही रिटायरमेंट कभी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी एम्प्लॉयमेंट में तरक्की करता रहे, एक स्टेप अहेड, एक स्टेप स्टेप जो है वो अबव पोजीशन पे जाए, फिर उससे भी अबव पे जाए, फिर उस पे सीखे, कुछ न्यू स्किल्स को लर्न करे, वो ज़्यादा उसकी वर्थ बने और फिर वो नेक्स्ट पोजीशन पे जाए। तो इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप एक करियर लैडर को क्रॉस करता जाए। तो इससे वो मोटिवेटेड रहता है और ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट तक या ज़्यादा लंबे अरसे तक वो रह के काम करता है। कहीं भी अगर उसको लगे कि देर इज़ नो चांसेस फॉर प्रमोशन तो वो वहाँ से स्विच कर जाएगा टू सम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उसकी प्रमोशन हो सकती है, उसके पास फ्यूचर में उसका फ्यूचर एक तरह से सिक्योर हो। अगर तो एक ऑर्गेनाइजेशन में करियर लेडर डिफाइंड नहीं है या सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस फॉर एनी इंडिविजुअल इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, दैट मीन्स कि इसकी तरक्की के चांसेस नहीं है।
तो वो इंडिविजुअल डीमोटिवेट हो जाएगा। उसको पता होगा कि यहाँ पे ये पोजीशन सेम लेवल की रहेगी, सेम स्केल की रहेगी, तो आई मस्ट स्विच टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज अ प्रॉपर करियर लैडर, और उसमें मैं प्रमोट होता जाऊँ, और वो सीनियर होके एक्सपीरियंस गेन करके न्यू स्किल्स लर्न करके एक हायर लेवल की पोजीशन पे जाए, फिर वहाँ पे जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उनको वो लर्न करे, फिर वो उससे भी हायर लेवल पे जाए। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो जो है वो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, पहले से बेहतर पोजीशन में जाना चाहता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे करियर डेवलपमेंट प्लान किए जाते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते। लेकिन जहाँ पे करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र नहीं आ रहा होता, फिर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर जाते हैं। तो एम्प्लॉयज को रिटेन रखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में ही रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस करियर डेवलपमेंट प्लान करती हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं टू द एम्प्लॉयमेंट। फिर वो किस तरह से क्या कुछ चाहिए होगा, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा, एवरीथिंग इज टोल्ड टू द एम्प्लॉय, और फिर उसके लिहाज से उसकी परफॉर्मेंस की असेसमेंट की जाती है, और अगर ज़रूरत हो तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और उसकी स्किल डेवलपमेंट की जाती है कि हायर लेवल पे अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो वहाँ पे कुछ एडिशनल स्किल्स इसको रिक्वायर्ड होंगी जो अभी इसको नहीं आती हैं। तो नए लेवल पे या हायर लेवल पे जाके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी वो हम इस इंडिविजुअल को अभी से सिखा देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर पर्सपेक्टिव में अपने एम्प्लॉय के ऊपर इन्वेस्ट कर रही होती है, उसको तैयार कर रही होती है ताकि वो हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उस लेवल तक परफॉर्म कर सके जितना ऑर्गेनाइजेशन उससे एक्सपेक्ट करेगी। करियर डेवलपमेंट हेल्प अट्रैक्ट एंड रिटेन हाईली टैलेंटेड पीपल। अब वो लोग जो कि डेवलप या ग्रो करना चाहते हैं, जो कि हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, जो एम्बिशियस और पैशनेट होते हैं, करियर डेवलपमेंट उनके लिए, उनको रिटेन रखने के लिए और उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत अहम टूल हो सकता है। कि जो हायर लेवल तक जाना चाहते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होंगे, उनको पता है कि हम परफॉर्मेंस देते जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रमोट करती जाएगी टू दी हायर पोजीशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसे कॉम्पिटेंट और टैलेंटेड एम्प्लॉयज मिल रहे होते हैं, और एम्प्लॉय जो चाह रहा होता है अपने करियर के और फ्यूचर की सिक्योरिटी के हवाले से वो भी उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। नाउ द इंडिविजुअल्स, नॉट द ऑर्गेनाइजेशन, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, गाइडिंग एंड डेवलपिंग देयर ओन करियर्स। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही होती थी, लेकिन अब चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे अगर यू आर नॉट गिविंग योर परफॉर्मेंस अप टू द स्टैंडर्ड लेवल, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास हजार लोग मार्केट में रुल रहे हैं जो कि हाथों हाथ लिए जाने को तैयार बैठे हुए। तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से आपको किक आउट करेगी और ऐसे इंडिविजुअल को चूज कर लेगी जो कि ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा या एटलीस्ट उतना परफॉर्मेंस दे जो कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है। अब चूंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो इसमें बजाय इसके कि ऑर्गेनाइजेशन टैलेंटेड पीपल को रिटेन रखने के लिए जो है उनके ऊपर इन्वेस्ट करे, एम्प्लॉयज अपने लिए करियर को खुद डिसाइड कर रहे होते हैं। उनको पता है कि हमने compete करना है ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए हमें अपनी स्किल्स के ऊपर मजीद काम करना पड़ेगा। तो वो अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से देखते हैं कि मेरे लिए सूटेबल करियर कौन सा है जिसमें मैं इजीली ग्रो कर सकता हूँ। तो वो खुद जिम्मेदार होते हैं अपने करियर डेवलपमेंट के लिए। अब कुछ जो है बाउंड्री लेस करियर्स होते हैं। अब ये कौन से हैं? करियर इन विच इंडिविजुअल्स नॉट ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन करियर प्रोग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी। अब एक इंडिविजुअल डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है अपने फ्यूचर करियर के पर्सपेक्टिव में, तो उसकी बेस पे ही विल बी अ लॉयल एम्प्लॉय टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब एम्प्लॉयज अपने लिए अपने करियर को डिसाइड कर रहे होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी शो कर रहे होंगे, दैट मीन्स ये बाउंड्री लेस करियर होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस।